अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हसन्स मैथ लैब। आज हम लेक्चर 7 के पार्ट 2 में रगुल्ला फालसी मेथड को डू लूप के ज़रिए इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने रगुल्ला फालसी मेथड को वाइल लूप के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया था। आज हम इसी मेथड को डू लूप के ज़रिए इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि डू लूप की मदद से रूट फाइंडिंग प्रोसेस को एफिशिएंटली और एक्यूरेट कैसे परफॉर्म किया जाता है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे रगुल्ला फालसी मेथड का कंप्लीट कंसेप्ट, फाल्स पोजीशन फार्मूला की डिटेल एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम यूजिंग डू लूप, कंप्लीट वोल्फ्रेम मैथमेटिका कोड, आउटपुट वेरिफिकेशन और फाइनल रूट। इस लेक्चर के एंड तक आप रगुल्ला फालसी मेथड को डू लूप के जरिए कॉन्फिडेंटली इंप्लीमेंट कर सकेंगे और वोल्फ्रेम मैथमेटिका में इसका कंप्लीट प्रोग्राम खुद लिख पाएंगे। अगर आप भी बीएस मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या न्यूमेरिकल मेथड के स्टूडेंट्स हैं तो ये लेक्चर आपके कंसेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हसन मैथ लैब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देर के लेक्चर 7 का पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है कि हम रगुल्ला फालसी मेथड को डू लूप के ज़रिए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स का इल्म होना ज़रूरी है, तो चलिए हम पहले उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट्स मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन तो आपको रिटर्न है, लिखी हुई है, जस्ट आपने याद करनी है, ये मैंने पिछले लेक्चर में समझा दी थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट 2 की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट 2 हमारे पास क्या है? इंटरवल सिलेक्शन। हमने रगुल्ला फालसी मेथड में हमने इंटरवल कैसे सिलेक्ट करना है, हमने देखना ये है कि हमारे पास जो इंटरवल है, हमने इंटरवल चूज़ करना है और इस इंटरवल में हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास ए होगी और जो सेकंड वैल्यू होगी वो हमारे पास बी होगी। इस तरह का आपने इंटरवल चूज़ करना है, इस तरह का इंटरवल। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो ए है और जो सेकंड वैल्यू है वो बी है। तो हमने फर्स्ट वैल्यू को जानेंगे, हमने फर्स्ट वैल्यू को फंक्शन में पुट करना है और सेकंड वैल्यू को भी फंक्शन में पुट करना है। तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास जो आंसर आए वो लेस देन 0 आए, हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो इस तरह हम इंटरवल को सिलेक्ट करते हैं। आगे हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आ गया। रगुल्ला फालसी मेथड का फार्मूला मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, ये हमारे पास फार्मूला होता है रगुल्ला फालसी मेथड का, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 4 में क्या आ जाता है, हमने क्या रिमेंबर करना है, हमारे पास फंक्शन पॉइंट ए, इंटरवल में जो हमारे पास पॉइंट फर्स्ट पॉइंट होगा उसको हमने एफ में पुट करना है और मल्टीप्लाई किससे करवाना है? एफ ऑफ सी से। सी हमारे पास कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। हमने ए पॉइंट इंटरवल में जो पॉइंट दिया हुआ है वो लेना है और एफ ऑफ बी को मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह हमने बी लेना है और एफ ऑफ ए को मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह फ्रैक्शन में भी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करना है। जब इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो वो हमारे पास सी आ जाएगा। तो इस सी को हम फंक्शन में पुट करेंगे और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करवाने से अगर लेस देन 0 आ गया तो जो हमारा रूट है वो ए और सी के दरमियान लाई करेगा। इसी तरह एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करवाने से अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो जो हमारा रूट है वो सी और बी के दरमियान लाई करेगा। इसी तरह अगर हमारा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करवाने से एग्जैक्ट 0 आ गया तो जो हमारा रूट है वो ए और सी ही रहेगा, हमारी जो आइट्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अब हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया कैसे सिलेक्ट करना है। फर्स्ट हमारे पास ये 3 तरह के स्टॉपिंग क्राइटेरिया है, ये हमारे पास 3 तरह के स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। हमने फर्स्ट वाला कब यूज़ करना है? जब हमें चाहिए कि हमें एक जो रूट है हमें कम एक्यूरेट चाहिए तो हम फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे। अगर हमें रूट ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए तो हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे। अगर हमें रूट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए तो हम थर्ड वाला यूज़ करेंगे। रगुल्ला फालसी मेथड सेम बाइसेक्शन मेथड जैसा ही है, बस ना जस्ट इसमें जो फार्मूला है वो चेंज है, बाकी सारा हमने बाइसेक्शन की तरह ही करना है। इसके बाद एल्गोरिदम आ गया। एल्गोरिदम में हमारे पास क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा जो प्रोग्राम है ये इसी के अकॉर्डिंग होगा, एल्गोरिदम को बहुत ध्यान से समझना है। एल्गोरिदम क्या है? डिफाइन हमने फंक्शन, सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इस तरह फंक्शन को डिफाइन करना है। फिर हमने क्या करना है, हमने इंटरवल चूज़ करना है। इंटरवल हमने कैसे चूज़ लेना है, हमने वो पॉइंट्स लेने हैं जिनको फंक्शन में पुट करूँ तो हमारे पास ऑपोजिट साइन आए, हमारे पास जो साइन आए वो ऑपोजिट हों।
चेक साइन चेंज, हमने देखना है कि हमारे पास साइन चेंज, ये मैंने बात की थी ना, यानी कि फंक्शन को पॉइंट ए को हमने फंक्शन में पुट किया और इसी तरह पॉइंट बी को फंक्शन में पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से लेस देन 0 आना चाहिए। अगर ऑपोजिट साइन आ जाते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास नेगेटिव साइन जनरेट होता है, तो नेगेटिव साइन हमारे पास नेगेटिव लेस देन 0 ही होगा। तो इसी तरह हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास क्या है, फाइंड सी यूजिंग फॉल्स पोजीशन। हमने सी फाइंड करना है। सी फाइंड कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमने ए इंटरवल में से लेना है और एफ ऑफ बी, हमने जो इंटरवल में सेकंड पॉइंट होगा वो बी है, बी को फंक्शन में पुट करना है। इसी तरह हमने बी पॉइंट लेना है, बी फिर हमने एफ ऑफ ए पॉइंट लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर हम फ्रैक्शन में भी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो सोल्व करने से, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो सी होगा। इस तरह हम सी को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम एफ ऑफ सी कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारे पास सी आया है इसको हम, इसका आंसर को हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एफ ऑफ सी होगा। हमने फिर पॉइंट नंबर 6 आ गया, डिसाइड न्यू वेरिएबल, न्यू इंटरवल। डिसाइड न्यू इंटरवल, हमने न्यू इंटरवल कैसे डिसाइड करना है ये पीछे मैंने एक्सप्लेन किया भी था। इसी तरह देखो, अगर हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करवाने से लेस देन 0 आ गया तो हमारे पास जो रूट होगा वो ए और सी के दरमियान लाई करेगा और हम बी को सी से रिप्लेस कर देंगे, बी को सी से रिप्लेस कर देंगे। इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारा जो रूट है वो सी और बी के दरमियान लाई करेगा, फिर हम ए को सी से रिप्लेस करेंगे। इस तरह पॉइंट नंबर 3 है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करवाने से अगर एग्जैक्ट 0 आ गया तो ये हमारा रूट है वो ए और सी ही रहेगा, एग्जैक्ट और ए और सी ही रहेगा और हमारे पास जो आइट्रेशन है वो स्टॉप हो जाएंगी। और इस तरह पॉइंट नंबर 7 क्या है हमारे पास, पॉइंट नंबर 7 ये है कि हमने इन आइट्रेशन को उस वक्त तक रिपीट करना है जब तक हमारे पास जो एरर है कम से कम ना आ जाए। अगर हमारे पास एरर बहुत कम आ जाता है तब हम आइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे। ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम इसीलिए यूज़ करते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर तो हमारा एरर इससे कम, अगर हमने ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया यूज़ किया, फर्स्ट वाला स्टॉपिंग क्राइटेरिया यूज़ किया, तो अगर हमारे पास जो एरर है वो इससे कम आ गया तो ये हम इसके कम आ गया तो वो हमारा प्रोग्राम है वो खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया खुद ही उसकी लूप को डिस्कनेक्ट कर देगा। इस तरह हम इसको देखते हैं। तो चलिए अब हम प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अब रेगुलर फॉल्सी मेथड को डू लूप के ज़रिए इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने एल्गोरिथम में क्या देखा था, एल्गोरिथम में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था वो था हमने फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है। फंक्शन को डिफाइन हम इस तरह करेंगे, फंक्शन को डिफाइन हम इस तरह फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन को डिफाइन करने की सिंबल है। इस तरह हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। हमने जो भी फंक्शन लेना है, मैंने लेना है कोज ऑफ एक्स माइनस एक्स, मैंने ये फंक्शन ले लिया है, यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। एक फंक्शन मैंने ये ले लिया। आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो जो आपका दिल करे, आप वो फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अब हमने इंटरवल यूज़ करना है। इंटरवल में हमने वो पॉइंट्स लेने हैं जिनको मैं फंक्शन में पुट करूँ तो हमारे पास जो साइन है वो ऑपोजिट आए। मैं फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ 0.5 ले लेता हूँ और जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है b0 वो मैं π/2 ले लेता हूँ। अब आप देखें 0.5 को आप इस फंक्शन में पुट करें, यहाँ जहाँ x है वहाँ आप 0.5 को पुट करें, तो आप जैसे ही इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो वो π/2 को आप जैसे जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करके सोल्व करें तो आपके पास जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। इन दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट साइन आ गए तो हमारा जो प्रोग्राम है ये एप्लीकेबल होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया यूज़ करना है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, मैं 10 की पावर -6 यूज़ कर लेता हूँ, 10 की पावर -6 यूज़ कर लेता हूँ। मैंने ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया यूज़ कर लिया। आपको मैंने 3 तरह के स्टॉपिंग क्राइटेरिया बताए थे, आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने फर्स्ट वाला यूज़ कर लिया। अब हमने यहाँ पे रेगुलर फॉल्सी मेथड का फार्मूला लगाना है। हमारे पास रेगुलर फॉल्सी मेथड का फार्मूला क्या होता है, A0 मल्टीप्लाई एफ ऑफ B0, ये आ गया। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है B0 मल्टीप्लाई एफ ऑफ A0, इससे मल्टीप्लाई करवाना है। और हमने इसको डिवाइड किससे करना है, हमने डिवाइड करना है एफ ऑफ B0 माइनस एफ ऑफ
ए नॉट से, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास रगुला-फाल्सी मेथड का फार्मूला है। ये आपने फार्मूला को याद रखना है। अब हमने यहाँ पर क्या लगाना है, हमने अब सिंटैक्स स्ट्रक्चर लगाना है। डू लूप का हमारे पास सिंटैक्स स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, डू लूप के सिंटैक्स स्ट्रक्चर के जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा सिंटैक्स स्ट्रक्चर से बाहर होता है। डू लूप के सिंटैक्स स्ट्रक्चर से बाहर होता है। हमने पिछले लेक्चर में भी व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू लूप के सिंटैक्स स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। अगर आप चाहें तो आप उन वीडियो में जाकर भी मेरे इन लूप्स के रिलेटेड आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लूप का यूज़ करना है, डू लूप का मैंने यूज़ किया। हमने यहाँ पे कंडीशन का यूज़ करना है। कंडीशन मैंने क्या ली है, एब्सोल्यूट एफ ऑफ सी एन, ये मैंने कंडीशन ली है। ये लेस है हमारी एप्सिलॉन से, कोमा। अगर तो ये हमारी कंडीशन है एप्सिलॉन से लेस आ गई तो हमारा लूप है वो खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब हमने यहाँ यूज़ करना है ब्रेक का यूज़ करना है। ब्रेक हमारे पास क्यों यूज़ की जाती है, हमें डू लूप में हमें नहीं पता होता कि हमने कितनी आइट्रेशन लेनी है। सो इसलिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं कि हमें ब्रेक लूप को डिस्कनेक्ट करने में मदद दे, इसलिए हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने सेकंड कंडीशन क्या यूज़ करनी है, इफ़। अगर तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई, एफ ऑफ ए एन मल्टीप्लाई एफ ऑफ सी एन, ये कंडीशन ये लेस देन ज़ीरो है। ये लेस देन ज़ीरो कैसे आई, आप एफ ऑफ ए को फंक्शन में पुट करें, हमारे पास ए को फंक्शन में पुट करें इस फंक्शन में, तो हमारे पास एफ ऑफ ए आएगा। तो सी को अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे, तो जैसे सी के आंसर को आप फंक्शन में पुट करोगे तो हमारे पास एफ ऑफ सी आ जाएगा। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करने से लेस देन ज़ीरो आ गया, तो ये हमारी कंडीशन है, ये होल्ड करेगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने अगर लेस देन ज़ीरो आ गया तो हमने इंटरवल को अपडेट करना है। इंटरवल हमारे पास क्या है, ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। अगर तो हमारा लेस देन ज़ीरो आ गया तो हमने दरमियान वाले पॉइंट्स को अपडेट करना है। अब हमारे पास पॉइंट आ गया एन प्लस वन इज इक्वल टू सी एन, कोमा आ गया। इसी तरह हमने ए एन प्लस वन इज इक्वल टू सी एन ले लिए, यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ किया। फिर हमने लेना है बी एन प्लस वन इज इक्वल टू बी एन, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये देखिए मैं आपको दोबारा फिर से समझा देता हूँ। अगर हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करवाने से लेस देन ज़ीरो आ गया तो फिर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अपडेट करेंगे, यानी कि बी एन प्लस वन को हमने सी एन से रिप्लेस कर देना है और ए एन प्लस वन को हमने सी एन से रिप्लेस कर देना है। अगर तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता फिर हमने इसको और इसको रिप्लेस करना था, फिर हमने ए एन प्लस वन को सी एन से रिप्लेस करना था और बी एन प्लस वन को सी एन से रिप्लेस करना था। यह हमने सेमीकोलन लगा लिया। अब हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट का यूज़ करना है, एन प्लस प्लस हमने फॉरवर्ड आइट्रेशन को मूव करवाना है तो हमने एन प्लस प्लस का यूज़ कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंटैक्स स्ट्रक्चर में जो रगुला-फाल्सी मेथड का फार्मूला है ये लिखना है। यहाँ पे मैंने कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर लिया। ये हमारे पास सिंटैक्स स्ट्रक्चर, ये हमारे पास रगुला-फाल्सी मेथड का वो फार्मूला है। अब फार्मूला में हम यहाँ एन लगाएंगे, हमें नहीं पता कि हमने कहाँ कितनी आइट्रेशन तक जाना है, तो इसलिए हमने एन का यूज़ कर लिया। जितनी भी आइट्रेशन होगी वो एन खुद ही उसको वेरी करेगा। हमने यहाँ भी एन लगा लिया और यहाँ भी एन लगा लिया। अब हमने यहाँ पे कोमा लगाया। जो हमारा डू लूप है, डू लूप में हमने देखना होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमने कितनी आइट्रेशन लेनी है, इसलिए हमने आई को वेरी करवाना है। मैं 1 से 100 तक वेरी करवा दिया। मैंने आई को 1 से 100 तक वेरी करवा दिया। अब 1 से 1000 तक भी करवा सकते हो, 1 से 50 तक भी करवा सकते हो। जितनी आपको आइट्रेशन चाहिए आप उतनी आइट्रेशन यहाँ लिख सकते हो। आगे हमने चाहिए कि हमने ये जो लिखा है प्रोग्राम सारा हमें एक टेबल फॉर्म में चाहिए, हमें एक टेबल फॉर्म में चाहिए। तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ पे टेबल का यूज़ किया, टेबल, यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज़ किया। अब करली ब्रैकेट में हमने लिखना क्या है, आई लिखना है। आई हमारी आइट्रेशन है, हमने कितनी आइट्रेशन तक जाना है। यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया ए आई, ए हमारा पॉइंट है आई तक, ए आई से आई था आइट्रेशन तक हमारा ये ए पॉइंट है। जितनी आई हमारी वेरी करेगी उतना ही हमारा ए आई वेरी करेगा। एन है हमारा, ये जो एन है ये एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसी तरह हमने बी आई ले लेना है,
इसी तरह हमने एन ऑफ सी आई ले लेना है। अब इनकी फंक्शन वैल्यू भी लेनी है। फंक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एफ ऑफ ए आई, इस तरह एन एफ ऑफ बी आई, इस तरह हमारे पास है एन एफ ऑफ सी आई। ये हमारे पास वैल्यूज आई। यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज किया, कोमा लगाया। अब यहाँ भी हमने आई को वेरी करवाना है। आई को 1 से 100 तक वेरी करवा दिया। जितना हमने ऊपर वेरी करवाया था उतना ही हमने नीचे वेरी करवा दिया। अब हमें चाहिए कि हमने ये टेबल है, टेबल के स्टार्ट में हमने हेडिंग देनी है। अब हम हेडिंग में क्या करेंगे, हमने सोल्यूशन लिखा है यहाँ पे हमने प्रीपेंड का यूज़ करना है। प्रीपेंड का यूज़ हम क्यों करते हैं, अगर हमने किसी टेबल के स्टार्ट पे कुछ वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो हम प्रीपेंड का यूज़ करते हैं। अगर हमने टेबल के लास्ट पे कोई वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो हमने अपेंड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन में लगाया, कोमा लगाया, हमने इन्वर्टर कोमा के अंदर हमने प्रिंट क्या करवाना है, आइट्रेशन की हेडिंग प्रिंट करवानी है। नीचे आइट्रेशन होगी, ऊपर आइट्रेशन की हेडिंग होगी। ये हेडिंग हमने प्रिंट करवानी है। उसके बाद हमने ए को प्रिंट करवाना है, इसी तरह हमने बी को प्रिंट करवाना है, और इसी तरह हमने सी को प्रिंट करवाना है। अब इनके फंक्शंस को भी प्रिंट करवाना है, एफ ऑफ ए का फंक्शन, फिर हमने यहाँ पे एफ ऑफ बी प्रिंट करवाना है, इसी तरह हमने एफ ऑफ सी प्रिंट करवाना है, एफ ऑफ सी प्रिंट करवाना है। यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए कि हमारा जो टेबल है वो बॉक्स फॉर्म में हो, यानी कि हमारे आइट्रेशन की हर वैल्यू के लिए टेबल में हो। तो हम यहाँ ग्रिड का यूज़ करते हैं, ग्रिड का यूज़ करते हैं। ग्रिड में हमने यहाँ पे सोल्यूशन लगाया। हमने अब फ्रेम सेलेक्ट करना है। हमारे पास जो फ्रेम है वो किस तरह का होना चाहिए। मैंने फ्रेम यूज़ कर लिया, फ्रेम ऑल यूज़ कर लिया। मुझे कंप्लीट फ्रेम चाहिए, इसलिए मैंने फ्रेम ऑल यूज़ कर लिया। अब फ्रेम का स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, मैंने फ्रेम का स्टाइल डायरेक्टिव रेड यूज़ कर लिया। फ्रेम का स्टाइल है ये डॉटेड, आप इरेज कर सकते हो, ना भी करो तब भी ठीक है, मैंने इरेज कर दिया। अब मैंने आइटम स्टाइल यूज़ करना है। मेरे पास जो टेबल में आइटम्स होंगी वो किस स्टाइल में होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे 2 कलर का यूज़ कर लिया, ब्लू कोमा मैजेंटा। ये मैंने 2 कलर यूज़ कर लिए। इस कलर में हमारे पास जो आइटम्स है वो इस कलर में होनी चाहिए। अब हमने चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो रूट है वो टेबल से अलहदा प्रिंट हो, टेबल से अलहदा प्रिंट हो। तो यहाँ पे मैं प्रिंट का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट का यूज़ करता हूँ। प्रिंट का यूज़ किया, फिर हमने यहाँ पे इन्वर्टर कोमा लगाया, यहाँ पे लिखा द अप्रोक्सीमेट रूट। मुझे द अप्रोक्सीमेट रूट चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी द अप्रोक्सीमेट रूट, कोमा लगा दिया। तो एन हमारे पास रूट क्या था, सी एन, ये हमारे पास रूट था जो हमने फर्स्ट कंडीशन में लिखा था, ये आ गया। अब हम जैसे ही इसको शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो ये देखिए हमारे पास रूट आ गया, ये रूट आ गया। अब लास्ट में मैंने यूज़ किया था ना अप्रोक्सीमेट रूट, ये देखिए इसने टेबल से बाहर हमें रूट निकाल कर दे दिया। अब इसने हर वैल्यू को एक अलहदा बॉक्स में प्रिंट करवाया है, ये ऊपर हेडिंग भी दे दी है। जस्ट आपने इतना ही करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी, और मेरे इस चैनल को हसन्स मैथ लैब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। और अब तक के लिए इतना ही, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।